मुजफ्फरनगर की सदर तहसील पर तैनात आपूर्ति निरीक्षक आशीष श्रीवास्तव बने प्रदेश के उपाध्यक्ष। फूड एंड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए आशीष श्रीवास्तव विभाग में अधिकारियों की वेतन संबंधित समस्याओं को दी जाएगी प्राथमिकता, ये कहना है आशीष श्रीवास्तव का। स्थानांतरण नीति को पारदर्शिता ढंग से किया जाएगा लागू, आशीष श्रीवास्तव का यह कहना है। मुजफ्फरनगर में पिछले कई सालों से आपूर्ति निरीक्षक के पद पर तैनात थे आशीष श्रीवास्तव। ईमानदार और सिंगम छवि के अधिकारी माने जाते हैं आशीष श्रीवास्तव। मुजफ्फरनगर में कई भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई कर चुके हैं ये आशीष श्रीवास्तव। करनाल समेत हरियाणा की मंडियों में किसान का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। किसानों ने मार्केट कमेटी के गेट पर ताला जड़कर बायोमेट्रिक नियमों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले धरना में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। किसानों का कहना है कि नई व्यवस्था से फसल बेचने में काफी दिक्कत बढ़ गई है और पुरानी प्रणाली ही बेहतर थी। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कर दिया ना, देश में सारी जैसी कैसी है वैसे भी खरीदी जाएगी। नहीं बात वो भी तो फिर नहीं आंदोलन करके तो आया था, अब वो अपने हटा दिया ना। जिसने दिखा ही नहीं काम चलता सारे हिंदुस्तान में हाहाकार में। फायदा कर रहा है किसानों का। हाँ बड़ा फायदा हो रहा, दुगनी आय होगी, 15 लाख खाते में आ गए भाई, नौकरी लग गई। कौन सी बात सच्चाई हो। पर सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद मोदी आ गया। मना तो इतना झूठा प्रधानमंत्री देखा नहीं कोई, जैसा ही हुआ सबकी बात सुनी मना। अरे इसका मतलब क्या है। कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी 82। अच्छा, पहले कभी इतनी दिक्कत नहीं आई? दिक्कत तो थी ही नहीं, कुछ परेशानी थी नहीं, उल्टा मदद करे करती मार्केट कमेटी। अब दिक्कत मार्केट कमेटी का मतलब क्या है भाई, किसान की हेल्प करो। अरे मार्केट कमेटी वाले चोर, वहाँ चोर क्यों आ? तीन जने लूट का खा रहे किसान को। सबसे पहले सरकार, दूसरा आड़ती, तीसरा सेलर वाला। इन तीनों में बट रहे रुपया 3 हिस्सों में। प्रेमचंद शाहपुर औरतों ने पकड़ लिए, उन पे गाज घेर दी। जो बड़ा सरकार को पता है, सरकार ही सबसे बड़ी चोर है। बायोमेट्रिक्स जब ये सेलर वालों को, मिल वालों को शेर से मिलाकर लिया हुआ है, तो ये क्या इशारा करता है? कौन नहीं समझता इस बात को? तो ये खुद चोर है, चोरी खुद कर रहा है, परेशान किसान ना कर रहे हैं। सब कह रहे हैं बायोमेट्रिक से या जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों को करा के जो ट्रैक्टरों को लेके आ रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसानों को? अरे दिक्कत आपने देखा ना, मंडी में क्या घंटे जाम लगा है, आपने देखा तो होगा। फिर ये अपनी नीयत साफ करें, खाली नीयत साफ करने की बात है, कानून से कुछ नहीं होता। अरे चोरी खुद करा, परेशान किसानों ना करें। आप चाहते हैं पहले की तरह? बिल्कुल, जो सिंपल तरीका पहले था कि किसान का अनाज ट्राली में डाला, ट्राली मंडी में आई, आड़ती के फट पे खाली हुई और छुट्टी, किसान अपना जो मर्जी करे। 1 घंटे में ट्राली तलवा कर किसान अपने घर वापस चल जाता। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, कोई घोटाला नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले ये पोर्टल लेकर आए, पोर्टल करो, पूरे साल पोर्टल हुआ, पूरे साल किसान लाइन में लगा खड़ा। क्या रोक लिया घोटाला पोर्टल से? जितने ये सख्ताई बरतेंगे उतने दूनी घोटाला होगा। आगे जीरो में देख लेना घोटाला कितना होना है। तो किसान परेशान है, किसान परेशान है, पूरा देश परेशान है। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र सांगवान। रामपुर में चलती ट्रेन में फर्जी पुलिस बनकर लूट करने वाले 4 शातिर बदमाशों को जीआरपी पुलिस और संयुक्त टीम की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 1,38,000 रुपये, तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा घायल हुआ। कुछ दिन पहले बदमाशों ने एक व्यापारी से गन पॉइंट पर दिन दहाड़े करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। घटना के बाद यूपी उत्तराखंड के जीआरपी और आरपीएफ में हड़कंप मच गया था और टीम ने जांच तेज कर दी थी। एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। क्या कहेंगे? ये 15 अप्रैल को एक घटना हुई थी। रुद्रपुर से संपर्क क्रांति ट्रेन जो दिल्ली को जाती है 10:14 पे रवाना हुई थी। उसमें रुद्रपुर के एक व्यापारी हैं श्री मंजीत सिंह, उनके 2 कारिंदे ऋतिक मंडल और एक अन्य बैठे हुए थे। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद ही उनके पास 3 आदमी आए और तीनों ने बताया कि वो पुलिस के आदमी और इनसे कहा तुम खड़े हो जाओ, तस्करी करते हो, तुम्हारी तलाशी लेंगे। इनके सामान की तलाशी लिया तो उसमें कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने इनके शरीर की तलाशी ली, इनके पैंट उतराए तो कमर में इनके नोटों की गड्डियां एक कपड़े में बंधी हुई। पर इन्होंने विरोध किया तो असलहा के बल पर इन लोगों ने उनसे
पैसे छीन लिए और चलती ट्रेन से कूद गए। कितने लोग थे सर ये 3 लोग थे शुरू में जो बताए गए थे। इसके पश्चात इनके द्वारा मुकदमा कायम कराया गया रामपुर में लूट का, और हमारे द्वारा इसमें 3 टीमों का गठन किया गया। रामपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में, रुद्रपुर चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में, और हमारे इंस्पेक्टर मुरादाबाद जीआरपी के जो हैं उनके नेतृत्व में टीमों को लगाया गया। और इसमें आरपीएफ रामपुर की टीम, आरपीएफ लालकुआं की टीम और सिविल पुलिस रामपुर की इसमें लगी रही। इन लोगों ने घटनास्थल जहां से शुरू होता है स्टेशन से लेकर के और जहां पर बदमाश कूदे, इसके बाद सीसीटीवी के फुटेज लगातार देखते रहे। लगभग 4 से 450 सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने देखा, जिसमें बदमाशों की लोकेशन ट्रेस होती गई। और ये घटना करने के बाद जहां कूदे थे वहां से फिर ये बिलासपुर के पहले ही एक कस्बे में गए, वहां से इन्होंने ऑटो किया, ऑटो पकड़ करके इंदिरा चौक आए, वहां पर इन्होंने गाड़ी मंगाई बाइक, और वहां से ये बैठ करके फिर पहले किच्छा रोड पर गए। इसके बाद लगभग 10-15 मिनट बाद ये फिर रुद्रपुर को आ गए। तो ये पूरी इनकी जो गतिविधि थी सीसीटीवी फुटेज में कैद थी। हम लोगों को एक फुटेज ऐसा मिला जब ये 8 से 9 बजे के बीच में घटना करने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो इनके चेहरे खुले हुए थे। उन चेहरों की पहचान कराई गई और जो मोटरसाइकिल उन्होंने यूज किया था उस मोटरसाइकिल की पहचान कराई गई। तो उससे पता चल गया कि मोटरसाइकिल किसकी है। उस समय वो वहां पे नहीं था। तो इसमें जो नाम प्रकाश में आए उनके खिलाफ हमारी टीमें लग गई। सर्विलांस सेल की मदद से भी हम लोगों ने इनके लोकेशन को बिल्कुल ट्रेस किया, जो एग्जैक्ट वही आ रहा था। तो इनके नंबरों पर काम हुआ और आज सुबह लगभग 3-3:30 बजे हमारी जब टीमें ये लगी हुई थी तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास में इनसे मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मिश्रा सिंह उर्फ सुरजीत सिंह हैं, इनको गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। और गौरव, गुरदेव उर्फ डेविड, भारत और मिश्रा सिंह, ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 नाजायज असलहे और 1,38,000 रुपया जो इन्होंने लूटा था उसको बरामद किया गया है। अभी विवेचना से 5 अभियुक्त और इसमें शामिल हैं, जिनके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके जो रकम शेष है उसको बरामद किया है। टोटल कितने अभियुक्त हैं इसमें? टोटल 9 अभियुक्त हैं। हालांकि मौके पर 3 अभियुक्त थे, 2 अभियुक्त ट्रेन में बैठे हुए थे। वो इस हिसाब से बैठे थे कि अगर कोई प्रतिरोध इनके द्वारा किया जाता है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। आपराधिक इतिहास क्या है? हाँ, इनके काफी आपराधिक इतिहास हैं, वो अलग से अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें इसी तरह से लगी है। सभी अभियुक्त जो है उत्तराखंड के हैं, नालक तक बताया जा रहा है। हाँ, सभी अभियुक्त उत्तराखंड के हैं। अच्छा सर, जिस तरह से टीम ने ये गुड वर्क किया है तो कोई टीम को आपकी तरफ से? हाँ, मेरे तरफ से इनामी? मेरे तरफ से 25,000 रुपए का इनाम इनको दिया जाएगा। और कितने लोग गिरफ्तार किए गए? 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक की गोली? हाँ, एक को जो मिश्रा सिंह है उसको गोली लगी है। अच्छा सर, एक चीज और समझना है मुझे कि ये पुलिस की वर्दी पहने हुए थे जब इन्होंने लूट की? नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं पहने हुए थे, ये सादे नहीं थे, जीन्स में और लोअर में। पुलिस बताकर ही लूट? पुलिस बता करके इन्होंने लूट किया। कितने रुपए की लूट थी? इन्होंने 2,50,000 रुपए लिखाया है और अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं, उसके मालिक से बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें ज्यादा भी पैसा। बरामदगी कितनी है? 1,38,000 रुपए की बरामदगी। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल को लेकर हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर गई और 50% आरक्षण मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले निकले जुलूस में महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें 10-20% नहीं बल्कि पूरा 50% आरक्षण की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी उनकी भी है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सांकेतिक बताया और कहा कि आगे ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। महिला नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो ये लोग जाने ना क्यों बात आई, पास हो चुका, फिर ग्राम प्रधान से लेकर संसद में महिला क्यों नहीं है 50%? ये केवल बहस करते हैं, बकवास करते हैं, लागू नहीं करते। अच्छा, क्या मानते हैं महिलाओं को किस तरह का नुकसान होने वाला अगर बिल पास होता तो किस तरह का फायदा मिलता? महिला अगर आरक्षण बिल पास होता है, महिलाओं को 50% अधिकार मिलता है, हिस्सेदारी मिलती है। संसद तक आधी महिलाएं होंगी, जो महिला, क्योंकि देश को महिला और संघ ही चला सकते हैं।
लेकिन सरकार तो 33% की बात कह रही है। नहीं चाहिए हमें 10, 20, 30 हमें नहीं चाहिए, हमें 50 चाहिए, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 50% हिस्सेदारी हमारी है, हमें आधी हिस्सेदारी चाहिए। ज्ञापन दिया, किसके नाम आपने ज्ञापन दिया है? ये दिया है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए। विपक्ष खुशी मना रहा है इस बात को लेकर। विपक्ष से पक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो ये महिला आरक्षण बिल आया था, अपनी हिस्सेदारी हमें ये चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार लागू ही नहीं करना चाह रही थी, पहले जब हमें मतलब आज महिलाओं के संसद में पहुंचे थे, ज्ञापन आपने लिया है। देखिए, इस समय मैं यहाँ लाला लाजपत राय चौक मुजफ्फरनगर में हूँ और हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हजारों की संख्या में मातृशक्ति जो पूज्य गुरुदेव चंद्र मोहन जी, जो क्रांति गुरु के नाम से इनकी प्रतिष्ठा है और जो युवाओं में नशे से मुक्ति के लिए जाति विहीन संगठन बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हजारों की संख्याएं महिलाएं तपती धूप के अंदर एकत्र होकर मार्च पास करती हुई यहाँ लाला लाजपत राय चौक तक पहुंची हैं। और जिस प्रकार से लाला लाजपत राय जी ने क्रांति का बिगुल बजाने का अंग्रेजों के खिलाफ किया, उसी प्रकार से इन महिलाओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है महिलाओं को अपमानित करना, उनके सम्मान को तार तार करना, और जिस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरण हुआ, उसी प्रकार से इन महिलाओं के सम्मान का भी हरण उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने, कांग्रेस ने करने का काम किया है। और चंद्र मोहन जी से प्रेरित होकर हजारों की संख्या में माताएं यहाँ पहुंची हैं, बहनें पहुंची हैं। मैं इन सबका अभिवादन करता हूँ। इनकी बात आदरणीय राष्ट्रपति महोदय तक, आदरणीय प्रधानमंत्री तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। मैं इनके प्रति एक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस बिल को गिरा करके इन महिलाओं के अधिकारों को छीनने का, इनको आगे बढ़ने के अवसर को अपमानित करने का काम किया, तार उनकी इज्जत करने का काम किया है, निश्चित रूप से पाप के भागी हैं, उनको पाप इसका भुगतना पड़ेगा। फिरोजपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 524 ग्राम हीरोइन, एक इनोवा कार समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी भूपेंद्र सिंह के अनुसार नशे की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत पहुंचाई गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद कर नेटवर्क का खुलासा करने की बात कही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अगस्त 2025 ਚ डिपोर्ट होके यूएसए तो इंडिया वापस आ गया ਸੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰ, ਪਾਕ ਸਮਗਲਰ, ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ 77 ਨੰਬਰ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 78 ਨੰਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ SI ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ 487 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਰੂ ਡਰੋਨ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾਖਲੀ ਪੱਲਾ ਮੇਕਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਥਰੂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ 487 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਕਵਰ